ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। हम ठीक है, हमको यहाँ पर क्या करना है, जितने भी पार्टनर रहेंगे उन सब के लिए अलग अलग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के चलेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बात करूँगा कि भैया हम कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, मतलब कि जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो मैं कौन से रूल्स को फॉलो करने वाला हूँ। मैंने कहा इसमें आप लिएबिलिटीज़ के रूल लगाओगे। लिएबिलिटीज़ जब जब कम होगी तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं, जब जब बढ़ेगी हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं। इस चीज़ का मुझको ध्यान में रखना है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान देना, उन्होंने कहा है द कैपिटल अकाउंट द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर ने क्या करी भैया, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करा और वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा भैया, क्रेडिट होगा। इतनी बात समझ में आई। क्रेडिट कहाँ पर होगा, उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब ये रूल यहाँ पर ध्यान में समझना, एंट्री क्या पर बनेगी इसकी इसको यहाँ पर ध्यान से समझो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मान लो मेरे पास दो पार्टनर है, ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। इनकी जनरल एंट्री क्या बनती है, मैं बोलूँगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। इतनी बात समझ में आई। ये इनकी जनरल एंट्री बनेगी। सपोज करते 1 लाख रुपए इन्होंने लगाए, एक्स ने 1 लाख रुपए वाई ने लगाए, टोटल कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपए का हुआ। रूल क्या लगा, बैंक में मेरे पास A+ का रूल लगता है और इन दोनों में काय का रूल लगेगा, L+ का रूल लगेगा। क्लियर हुई बात सर? एक बार और समझा देना। ठीक है समझाऊंगा। एंट्री समझ में आई। एक्स और वाई क्या करेंगे, जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से जनरल एंट्री बनेगी। अब सिर्फ इतना समझना, ये हमने बनाया मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा काय का रूल लगता है इसमें, लिएबिलिटी का। लिएबिलिटी कम होती है तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, बढ़ती है तो कहाँ पर करते हैं, क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। इतना समझना अभी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि भैया वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में बी मेंटेन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड्स। कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं। एक मेथड कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना कितने मेथड है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मैं तुमसे बोलूँगा ये दोनों हैं क्या, तो आप बोलोगे भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड हैं, या तुम फिक्स से बनाएंगे या हम फ्लक्चुएटिंग से बनाएंगे। क्वेश्चन में दोनों हमको क्या रहेगा, गिवन रहेगा। क्वेश्चन हमको बताएगा कि हमको क्वेश्चन सॉल्व किससे करना है, फिक्स कैपिटल अकाउंट से सॉल्व करना है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से सॉल्व करना है। ठीक है, पहले देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा हुआ। वो समझ में नहीं आया मुझे, अपना जनरल एंट्री क्या लिखी। कोई नहीं, अभी सब समझाऊंगा, ये यहाँ पे फिर से आएंगे ना, अच्छा फिर से समझाऊंगा डिटेल में। यहाँ पर देखना, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर ध्यान देना। लिखा हुआ अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर रिमेन कांस्टेंट अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और ड्राइंग्स आर मेड अगेंस्ट कैपिटल बाय एन एग्रीमेंट। फिक्स्ड कैपिटल में ध्यान से समझना कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो अंडर दिस सिस्टम जो भी उनकी ओरिजिनल कैपिटल रहेगी, किसकी, जो पार्टनर्स की रहेगी। ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। सपोज करते हैं कि हमारे केस में हमने कहा कि यहाँ पर इन दोनों पार्टनर ने 1-1 लाख रुपए लगाए, तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब तक, जब तक वो एडिशनल कैपिटल ना लगाए। समझ में आया, ध्यान से समझना। फिक्स्ड कैपिटल में ध्यान से इस चीज को समझो। मैंने कहा इस मेथड पर मैंने कहा जो उनकी ओरिजिनल कैपिटल रहेगी वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जब तक वो कुछ एडिशनल कैपिटल ना लगाए या फिर कोई ड्राइंग्स ना करे। कहाँ से, कैपिटल से। सिंपल सी बात है, आया। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे गलती मत करना। ये ड्राइंग्स आर मेड अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कि हमने कैपिटल से पैसा निकाला है। समझ में आया। ड्राइंग्स हमारी प्रॉफिट से भी हो सकती है और कैपिटल से भी हो सकती है। यहाँ पे जिस ड्राइंग्स के बारे में बात करी गई है वो अगेंस्ट कैपिटल है। वो अगेंस्ट क्या है, कैपिटल है, कि हमने कैपिटल से पैसा निकाला, कि हमने कैपिटल से पैसा निकाला। इसका मतलब कैपिटल कम करने की बात करी गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ रही। एक एडिशनल कैपिटल आ जाएगी और एक यहाँ पे ड्राइंग्स आ जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 चीजें आएंगी। जो आपके पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, इसमें एक तो ओरिजिनल कैपिटल जो उन्होंने करी इन्वेस्ट, वो अगर वो कुछ और लगाएंगे तो एडिशनल कैपिटल वो आ जाएगी। अगर वो कोई ड्राइंग्स करते हैं अगेंस्ट कैपिटल तो वो आ जाएगा। बस कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। वो ड्राइंग्स करेंगे
तो अपने कैपिटल से ही करेंगे। देखो दो तरीके की ड्राइंग्स हो सकती है जिसमें मैं आगे अभी तुमसे चर्चा करूंगा। ड्राइंग्स प्रॉफिट में भी हो सकती है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकती है। उसका मतलब होता है कि पार्टनर ने क्या करा, फर्म से पैसा विड्रू करा प्रॉफिट में से, तो उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर ड्राइंग्स आर मेड अगेंस्ट कैपिटल, कि मतलब कैपिटल से पैसा निकाला। कैपिटल से निकाला। इसको तुम इस तरीके से समझो। मैंने कहा मान लो मैंने कहा कि सपोज करते कोई पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम मान लो एक्स है, एक वाई है। कितने पार्टनर है? 2। इन्होंने क्या करा, इनिशियल इसने बिजनेस में लगाए थे भाई 5 लाख रुपए, इसने इनिशियल बिजनेस में लगाए 10 लाख रुपए। इतनी बात समझ में आई? एक चीज तो ये आ जाएगी। दूसरा कुछ टाइम बाद इसने बिजनेस में और 2 लाख रुपए लगाए, इसने बिजनेस में और 3 लाख रुपए लगाए, ये आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कुछ पैसा निकाल भी तो सकते हैं, जब पैसा लगा सकते हैं तो पैसा निकाल भी तो सकते हैं। कैपिटल यहाँ पे जब बढ़ रही थी तो यहाँ से मान लो इसने यहाँ से 10,000 रुपीज़ के कैपिटल कम कर दी, इसने यहाँ से 50,000 रुपीज़ की कैपिटल कम कर दी। अब आई बात समझ में? तो इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। इनिशियल कैपिटल दिख रही है, या वो कुछ पैसा लगाएगा तो वो आएगा, या वो पैसा वो करेगा निकालेगा तो वो आएगा। और ये जो ड्राइंग्स है ना, ये जो ड्राइंग्स, ये हो जाएगी अगेंस्ट कैपिटल वाली। समझ में आया? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इसका मतलब है कि कैपिटल से पैसा विड्रू किया गया है। ठीक है? ठीक है। अब आ जाओ। अब जो बाकी चीजें, इन अदर वर्ड्स कैपिटल ऑफ अ पार्टनर्स आर नॉट allowed to change during the lifetime of a business except in extraordinary circumstances। फिक्स कैपिटल मेथड में वो लोग बोल रहे हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट में मेथड में वो बोल रहे हैं कि हम पार्टनर्स की कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे। व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड ऑल एंट्रीज रिलेटिंग टू ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, किसी को अगर यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्राइंग पर, या फिर सैलरी दी जाएगी पार्टनर को, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, ये सब कहाँ पे जाएगा? एक न्यूली अकाउंट में, न्यूली ओपन अकाउंट में जाएगा, जिसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलते हैं, और या फिर ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो पूरे चीज जो को इसने पहले ये कहा ना कि जो भी कैपिटल होगी वो हम डेबिट नहीं कर सकते फिक्स कैपिटल अकाउंट से। अभी सुनो, मैं तुमको देखो बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मैंने कहा हम कौन से मेथड की बात कर रहे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, इसकी बात करें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की। इसमें मेरे पास 2 अकाउंट बनते हैं। कितने बनते हैं? 2। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक कौन सा बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन सा बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ में आई बात या नहीं आ रही? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी याद रखो। इसमें एक तो भैया जो इनिशियल कैपिटल लगाएंगे, समझ में आया, वो आ जाएगी। दूसरा अगर उसने कुछ एडिशनल कैपिटल लगा दी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, वो आ जाएगी। या फिर करा ड्राइंग्स, और वो भी कहाँ से? अगेंस्ट कैपिटल, मतलब कैपिटल से पैसा निकाला। बस ये 3 चीज़ें आएंगी। बाकी सब चीज़ें करंट में आएंगी। बाकी सब चीज़ें कहाँ पर आएंगी? करंट में। जैसे कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर आ जाएगा, ये करंट अकाउंट में आएगा। ध्यान से समझना। अगर करिए ड्राइंग्स, अब यहाँ पे समझो, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये यहाँ पर आएगा। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब है कैपिटल से पैसा निकाला गया है, इसका मतलब है प्रॉफिट से निकाला गया है। तो जब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा तो वो यहाँ पर आएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। क्लियर हुआ? अगर मान लेते किसी पार्टनर को क्या मिली? सैलरी मिली, तो वो यहाँ पर आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हुई तो वो इधर आएगी। अगर मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना हो तो यहाँ पर आएगा। अब आई समझ में? करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब आ जाओ अपनी बुक्स में दोबारा से जहाँ से मैं समझा रहा हूँ वहाँ से फिर से देखना। बोला हुआ फिक्स कैपिटल अकाउंट, अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट अनलेस, कब तक? जब तक वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करे और ड्राइंग्स आर मेड अगेंस्ट कैपिटल। कौन सी ड्राइंग्स आ जाएगी? जो कैपिटल के अगेंस्ट है, मतलब कैपिटल से पैसा विड्रू किया जाता है बाय एन एग्रीमेंट। समझ में आया? इन अदर वर्ड्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू चेंज
during the lifetime of the business except in extraordinary circumstances. When fixed capital method is adopted, all entries relating to drawings against profit, समझ में आया? Drawings against profit, interest on capital, interest charge on drawings, salary to partner, share of profit and loss etc. are made in a newly open account for each partner. This account is called as current account. समझ में आया? या फिर ड्राइंग अकाउंट. आपको सिर्फ करंट अकाउंट याद रखना है, ठीक है? हम इसे किस नाम से जानते हैं? करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं. अब क्लियर हुआ? इसका मतलब दिमाग में अपनी चीज बैठाओ कि अगर मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट बोलूंगा तो आपको कितने अकाउंट बनाने हैं? करेंट. आप बोलोगे 2 अकाउंट बनाने, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट. समझ में आया? अगर मैंने बात करी किसके फिक्स कैपिटल अकाउंट की तो कितने बनाने हैं? पार्टनर्स. 2, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट. जब मैं फ्लैक्चुएटिंग समझाऊंगा तो यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है. अब यहाँ पे देखो परफॉर्मा देखना, फॉलोइंग टू अकाउंट्स विल बी सेपरेटली व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स. ध्यान से समझना, कितने बनाने पड़ेंगे? जब मेरे पास कैपिटल फिक्स्ड होगी तो कितने अकाउंट आप बनाओगे? 2 अकाउंट बनाओगे. कितने बनाओगे? कैपिटल 2 अकाउंट. ये याद रहेगा. कितने अकाउंट बनाओगे? 2 अकाउंट बनाओगे. प्रिपेयर्ड सेपरेटली व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जब मेरे पास कैपिटल फिक्स्ड रहेगी. ये इसका परफॉर्मा दिया हुआ है. व्हेन द कैपिटल आर फिक्स. रूल्स याद रखना. याद सबसे पहले क्वेश्चन करते हो आप रूल्स लिखोगे. यहाँ पर आप L माइनस लिखोगे, यहाँ पर आप L प्लस लिखोगे. क्लियर हो रहा है? इसका मतलब क्या है कि लायबिलिटी जब जब बढ़ेगी तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, लायबिलिटी जब जब कम होगी तो आप डेबिट में लिखोगे. समझ में आया? और मैंने कहा पार्टनर्स कैपिटल हो चाहे करंट हो, ध्यान से समझना, चाहे कैपिटल बना रहे हो चाहे करंट बना रहे हो, दोनों ही मेरे पास लायबिलिटी के रूल से ही सॉल्व होगा. ठीक है. दोनों क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी होती है. समझ में आया? सबसे पहले समझ में आया? तो देखो सबसे पहले क्या दिया हो? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये ओपनिंग बैलेंस है. इसका है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है. कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. समझ में आया? कौन सा बैलेंस है ये? कैपिटल. आप बोलोगे कैपिटल तो है लेकिन क्रेडिट बैलेंस है. कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है. ठीक है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है. समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहेगा? ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी, बी की कितनी होगी, सी की कितनी होगी. समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? तीनों का लिखा होगा. तीनों का लिखा होगा, जो भी इनका ओपनिंग बैलेंस होगा लिखा होगा. पार्टनर्स के. पार्टनर्स का, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर. पार्टनर. परफॉर्मेंस समझ में आ रहा? हाँ. कि ए की ओपनिंग कैपिटल जो होगी वो यहाँ पे लिखी हुई होगी. सेम इसी तरीके से जो बी की होगी वो लिखी हुई होगी, सी की होगी वो यहाँ पर लिखी हुई होगी. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग और बैलेंस. इधर ड्राइंग्स का ये है कि जितना उन्होंने विड्रॉ किया. हाँ. अभी पहले एक चीज समझो, ये तुम्हें समझ में आया? यस सर. मैंने कहा जो भी उनकी ओपनिंग बैलेंस है. बैलेंस ऑफ कैपिटल होगा. ठीक है भाई. दूसरा, अगर उन्होंने और कुछ पैसा लगाया तो देखो बाय कैश या बैंक एडिशनल कैपिटल वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा. इधर ए का, इधर बी का, इधर सी का. समझ में आया? या तो कैश दिया या बैंक से. या तो कैश से है या फिर बैंक से है. इसकी एंट्री क्या होती है वो समझ लेना. इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? जब जब पार्टनर में और पैसा लगेगा तो एंट्री क्या होती है? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये इसकी एंट्री होती है. समझ में आया? अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कुछ. कैश और बैंक डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. मान लो कि तुमने कहा यार ये है मेरे पास फर्म, अकाउंटेंट तो मैं इसी फर्म का हूँ, इसी के हिसाब से मुझको समझना है. ये हो गया मेरे पास पार्टनर. पार्टनर जब बिजनेस में पैसा लगाएगा तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, क्या फर्म के पास पैसा बढ़ेगा? कम होगा. बढ़ेगा नहीं फर्म के पास. नहीं, फर्म के पास बढ़ेगा, पार्टनर का कम होगा. तुम्हें सिर्फ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. समझ में आया? आप बोलोगे मैं फर्म के पॉइंट ऑफ समझ रहा हूँ तो फर्म के पास तो पैसा बढ़ जाएगा. अगर ये पार्टनर यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाएगा तो फर्म के पास तो इतना पैसा बढ़ नहीं जाएगा. बढ़ जाएगा. पक्का? तो पैसा क्या होता है? आप बोलोगे भैया कैश या फिर बैंक, यही तो होता है. हाँ. और कैश हो या फिर बैंक हो, दोनों क्या होते हैं? असेट्स होते हैं. असेट्स जब बढ़ते हैं तो हम उन्हें कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं. समझ में आया? तो तुम ये समझो कि कैश या बैंक हमने यहाँ पे डेबिट में क्यों लिखा हुआ. ठीक है. ठीक है. और क्या ये पैसा फर्म का है? नहीं. पार्टनर्स का. पार्टनर्स का है तो फर्म के ऊपर लायबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी. तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट में लिखते हैं. तो रूल क्या लगा? कैश और बैंक में उसमें ए प्लस का रूल लगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एल प्लस का रूल लगेगा. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं. आई बात समझ में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में काय का रूल लगेगा? एल प्लस का. ये तो एंट्री हो गई. अब देखो हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में किस तरीके से दिखाया. ये आया है समझ में? जो पहले से ही पैसा था वो तो ये रहा ओपनिंग बैलेंस, और पैसा लगाया वो यहाँ पर लिख दिया. आ गया. जब कुछ पैसा निकाल देंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं.
यहाँ पे सिर्फ आएगा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। या तो मैंने ड्राइंग्स करी हो कहाँ से, कैपिटल से, या तो मैंने ड्राइंग्स करी हो कहाँ से, कैपिटल से, या फिर मैंने कैपिटल से पैसा निकालो, वही आएगा सिर्फ यहाँ पे टू कैश। समझ में आया। लेकिन अगर मैंने निकाला प्रॉफिट से तो वो करंट में आता है। ये गलती मत करना। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हुआ तो वो कहाँ पर आएगा, करंट अकाउंट पर आएगा। ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है तो करंट देखो, रटो मत इसको, बड़ा सिंपल सिंपल समझो। मैंने कहा तुम और मैं मान लो पार्टनर है, 10 लाख तुमने लगाए, 10 लाख मैंने लगाए, 10 लाख तुमने लगाए, 10 लाख मैंने लगाए। तुमने क्या करा, 2 लाख रुपए निकाले, लेकिन तुम कह रहे हो कि भैया मैं 2 लाख रुपए अपने इस 10 लाख से निकाल रहा हूँ। समझ में आई। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। नहीं आया समझ में, कैपिटल ही तो कम हुई तुम्हारी। हाँ, मैंने अपने कैपिटल से निकाला। भाई तुम और मैं पार्टनर है, ध्यान से मेरी बात समझो। 10 लाख रुपए मैंने लगाए, 10 लाख रुपए तुमने लगाए। तुम बोल रहे हो कि भैया मैं 2 लाख रुपए निकाल रहा हूँ और 2 लाख रुपए मैं इस कैपिटल से निकाल रहा हूँ। समझ में आया। अब तुम्हारी कैपिटल कितनी बची, 8 लाख बची। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब आया समझ में। जब प्रॉफिट से निकालूंगा तो जब प्रॉफिट से निकालूंगा तो अलग है। तुम बोलोगे मैं कैपिटल से नहीं निकाल रहा, जो हम दोनों ने बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया उसमें से निकाल रहा हूँ। अब वही क्लियर या नहीं हुई, हो गई। तब तो सर वो करंट, तब वो करंट में आ जाएगा। तो ये वाली यहाँ पे वो है, ये टू कैश है, टू बैंक का मतलब है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, मतलब कैपिटल से पैसा निकाला गया है, या फिर आप इसे परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हो। इतना क्लियर हुआ। आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो बच जाएगा ये तुम्हारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड का टोटल करके जो साइड बड़ी दोनों तरफ लिखोगे, डिफरेंस हम छोटी वाली साइड पर लिख देंगे। अब यहाँ पे समझना, ये टू बैलेंस, ये जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, कौन सा बैलेंस है मैं पूछूंगा तो तुम बोलोगे क्रेडिट बैलेंस। कैसे पहचानना है, आता है ना, ओपनिंग बैलेंस जिस साइड होगा वही वाला बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जिस साइड होगा वही वाला बैलेंस। ठीक है, अगर ये मान लो क्रेडिट में है तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। कहाँ पर है ये, क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया। अब ये कौन सा बैलेंस है, टू बैलेंस कैरी डाउन, डेबिट ये है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है। ध्यान से समझो। वो तो सर इधर आएगा। हाँ, तो क्लोजिंग बैलेंस है ना। अच्छा, पहचानना बड़ा ही सिंपल है। ओपनिंग जहाँ पर रहेगा, मान लेते हैं मैंने कहा अगर ओपनिंग क्रेडिट में है तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट में होता तो डेबिट बैलेंस। सिंपल। देखो पहचानना, मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे इसको समझना। बैलेंस मेरे पास क्या हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस दोनों तरफ हो सकता है। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओपनिंग बैलेंस दोनों तरफ, क्लोजिंग बैलेंस दोनों तरफ। इतनी बात समझ में आ रही। इसको पहचानना बड़ा ही सिंपल है। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, तो आप इसको बोलोगे भैया डेबिट बैलेंस। सिंपल। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है तो आप इसको बोलोगे क्रेडिट बैलेंस। सिंपल। अब यहाँ पर आ जाओ, अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस कहाँ दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है, लेकिन ये डेबिट नहीं होगा, ये होगा क्रेडिट बैलेंस। कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस। तब आया समझ में। अगर क्रेडिट में होगा तो ये हो जाएगा डेबिट बैलेंस। ऐसा क्यों सर, ऐसे ही होता है, ये लेजर है, क्लास 11th में पढ़ रखा है तुमने। ऐसा लेजर इसी तरीके से बनता है। समझ में आई बात। क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, 11वीं क्लास में लेजर जब हम पढ़ते हैं। तो अब समझना ध्यान से, ये जो बैलेंस दिख रहा है तुमको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, कौन सा है ये, क्रेडिट है। और ये कौन सा है, ये भी क्रेडिट है। समझ में आया। अब पहचानना थोड़ा थोड़ा सीखोगे। इसका मतलब होता है, अब तुम पढ़ना भी सीखो कि ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग में ए की कितनी कैपिटल है, बी की कितनी है और सी की कितनी है। ये बताएगा क्लोजिंग में ए की कैपिटल कितनी होगी, बी की कितनी होगी और सी की कितनी होगी। समझ में आया। टू बैलेंस कैरी डाउन वो जाके नीचे आ जाता है फिर। कहाँ पर, ये यहीं रहेगा, यहाँ पर कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, यहाँ से बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। ये मुझको बताएगा ए की ओपनिंग कैपिटल, बी की ओपनिंग कैपिटल, सी की ओपनिंग कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी, ये मुझे ए की क्लोजिंग, बी की क्लोजिंग और सी की क्लोजिंग बताएगा। ठीक है। अब इससे अलग बनता है करंट अकाउंट। समझ में आया। करंट का भी ये देखो, ओपनिंग बैलेंस हो गया, करंट का ओपनिंग बैलेंस, ये कौन सा वाला है, क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। समझ में आया। ये कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। समझ में आया। क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। समझ में आ गया। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन रूल वही लगेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो इधर, कम होंगे तो इधर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को मिलेगा तो सोचो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी, बढ़ेगी। तो ये देखो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ, क्रेडिट में। समझ में आया। सैलरी मिलेगी तो बढ़ेगी, तो देखो क्रेडिट में लिखा हुआ। कमीशन मिलेगा तो बढ़ेगी, देखो क्रेडिट में लिखा हुआ है। समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट मिलेगा तो
क्रेडिट देखो क्रेडिट में लिखा हुआ, Profit ही समझ हो में रहा है आया। तो credit प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट मिलेगा तो क्रेडिट में, और अगर लॉस होगा तो डेबिट में। Loss समझ में आ गया सिंपल। Loss तुम्हें यहाँ पे देखना क्या चीज कैपिटल को बढ़ाएगा, क्या चीज कैपिटल को कम करेगा। क्रेडिट रहेगा, इसका डेबिट, किसका? इसका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कौन सा बैलेंस है तो तुम बोलोगे क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है, अगर यहाँ पर आता तो तुम बोलते भैया डेबिट डेबिट बैलेंस। बैलेंस है। ठीक है, पर जिस साइड जो बड़ा होता है वही होता है ना, बैलेंस तो वही होता है ना। यहाँ पर बैलेंस बचने का मतलब क्या है कि ये वाली साइड बड़ी है ना, बड़ी है, तभी तो यहाँ पर मैं इसको बोल रहा हूँ क्रेडिट पे बैलेंस। अब आया समझ में? इस साइड से इस साइड ट्रांसफर हो जाती है। आया समझ में? हाँ, अगर हम अब ये देखो ड्राइंग्स देखो, डेबिट, ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट में से पैसा निकाला गया है तो कहाँ पर आ रहा है? डेबिट, डेबिट में आ रहा है। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो भी कैपिटल कम हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस होगा तो भी कैपिटल कम हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। द बैलेंसेस मे बी ऑन द अपोजिट साइड, ये पता ही है आपको, ये बैलेंस हम अपोजिट साइड पर दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आया? कौन सा मेथड था ये? फिक्स कैपिटल अकाउंट था। कैपिटल, अगला होता है भैया फ्लैक्चुएटिंग। तो फ्लैक्चुएटिंग बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से समझना। फ्लैक्चुएटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिक्स में तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत तुमको सोचना पड़ा, फ्लैक्चुएटिंग में कुछ सोचना ही नहीं है। व्हेन द कैपिटल नीड्स नॉट टू बी फिक्स, फिक्स यानी कि कैपिटल को कोई जरूरत नहीं है। द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स गो ऑन अ चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो चेंज हो सकते हैं। तो द रीजन इज दैट नो सेपरेट करंट अकाउंट आर मेंटेन। देखो साफ साफ तुमको बोल दिया कि भैया आपको अलग से सेपरेट करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग का करंट था और कैपिटल अलग था। समझ में आ गया? यस सर, कैपिटल अलग था, करंट अलग था। फिक्स्ड में, फ्लैक्चुएटिंग में मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। समझ में आया? एक ही साथ। इन दोनों को एक साथ बना देंगे। बट ऑल द एंट्रीज रिलेटिंग टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। सबका सब कहाँ पर आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट पर ही आ जाएगा। ठीक है, नोट देखना यहाँ पर, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ कि आपको फिक्स से बनाना है या फ्लैक्चुएटिंग से बनाना है तो आप कौन से मेथड का इस्तेमाल करोगे? कैपिटल, आप करोगे कैपिटल अकाउंट मेथड का सिर्फ इस्तेमाल। कैपिटल अकाउंट, मतलब ये इसका फ्लैक्चुएटिंग का, फ्लैक्चुएटिंग में दोनों एक साथ पर बनते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब दोनों का मर्ज करके आप बनाते हो। तो इसका देखो परफॉर्मर देख लो। सबसे पहले इसमें रूल क्या आ जाएगा? तुम बोलोगे रूल तो वही लगेगा, कैपिटल अकाउंट तो है ही, इंटरनल एबिलिटी तो है ही, तो एल माइनस यहाँ पर आ जाएगा, एल प्लस हो जाएगा, एल प्लस यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? ओपनिंग बैलेंस समझ में आ गया। यस सर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम वैसा ही है। कौन सा बैलेंस है ये? ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग तो है, कौन सा? डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट है, क्रेडिट है। ठीक है, और जो पैसा लगाएंगे एडिशनल कैपिटल समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं पर ही आ जाएगा। देखो कैपिटल में पिछली बार अलग दिखा रखा था, ये देखो करंट अकाउंट में दिखाया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसी में ही दिखा देंगे सब कुछ। ठीक है, सैलरी भी यहीं पर आ जाएगा, कमीशन मिलेगा वो भी यहीं पर आ जाएगा, एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हो वो भी यहीं पर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, चाहे वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो वो भी यहीं आ जाएगी, प्रॉफिट हो वो भी यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी यहीं आ जाएगा और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी यहीं पर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हो वो भी यहीं आ जाएगा, और ये तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। समझ में आया? आ गया? तो फ्लैक्चुएटिंग में याद रखना, करंट अकाउंट को हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, कैसे करके याद रखोगे? आप बोलोगे भैया फिक्स में तो मेरी कैपिटल फिक्स्ड ही थी। कब तक? जब तक कुछ एडिशनल कैपिटल ना लगी हो या फिर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ना हो तो फिक्स्ड ही रहेगी। और फ्लैक्चुएटिंग में मेरे पास कैपिटल चेंज हो जाएगी। समझ में आया? ओपनिंग कुछ रहेगी, फिर जैसी ये सारी एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे तो क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारी क्या हो जाएगी? यहाँ पर चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? इसमें ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करंट में था, इसमें मतलब किसमें? इसमें, हाँ, और ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और परमानेंट, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग में मतलब एक ही बनाना है। फ्लैक्चुएटिंग में तुम्हें कैपिटल करंट नहीं बनाना, एक ही बनाओ, उसी में ही काम करो। ठीक है, करंट अकाउंट आर नॉट प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखो, डिस्टिंक्शंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बीच में हमको डिफरेंस समझना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम चीज़ों को समझते हैं। तो पहला वाला पॉइंट है चेंज इन कैपिटल। सोचो, क्या फिक्स्ड कैपिटल में क्या कैपिटल चेंज होती होगी? चेंज इन कैपिटल, तुम बोलोगे होती होगी या नहीं होती होगी? नहीं तुम बोलोगे नहीं। कब तक नहीं? सर, जब तक
जब तक वो विड्रॉ ना करे या फिर एडिशनल कैपिटल ना आए, ठीक है। तो व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड लिखा हुआ देखो, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड द बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट यूजुअली रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस में, वो चेंज नहीं होंगे एक्सेप्ट कब तक, कैपिटल इंट्रोड्यूस या फिर विड्रॉल परमानेंटली, ठीक है। विड्रॉल परमानेंटली के लिए क्या बताया मैंने, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है भाई। पहला वाला पॉइंट समझ में आया। पर सर निकालते हैं तो वो पूरा ही निकालते हैं जितना भी निकालेंगे। अच्छा, आया समझ में। हाँ ये समझ आया। अब ए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये तो चेंज होता रहता है। समझ में आया पहला वाला पॉइंट। यस, दूसरे वाले में नंबर ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर हम कितने बनाते हैं, 2 बनाते हैं। फिक्स जब कैपिटल मेरे पास फिक्स रहेगी तो हम 2 बनाएंगे, एक हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, दूसरा हम करंट अकाउंट बनाएंगे। जब मेरे पास फ्लक्चुएटिंग रहेगी तो हम एक ही खाता बना के चलते हैं, उसका नाम क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग ईच पार्टनर हैज ओनली वन अकाउंट नेमली कैपिटल अकाउंट। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। व्हेन द कैपिटल आर फिक्स, जब मेरे पास कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, तो ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेज आर नॉट मेड इन अ कैपिटल अकाउंट बट आर एंटर्ड इन द सेपरेट करंट अकाउंट। ये तुमको पता ही है, समझ में आ गया। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जब मेरे पास कैपिटल फिक्स रहेगी तो कुछ ट्रांजेक्शन है, जैसे कि ड्रॉइंग्स वाली हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली हो गई, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है। ये सब के सब कहाँ पर जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे बल्कि कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। समझ में आया। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये आएंगे कि कितने बैलेंस है, बस, ऐड कितना हो रहा है और परमानेंट विड्रॉल कितना हो रहा है, हाँ, कि बस कैपिटल से कितना विड्रॉ, बस, ठीक है। बाकी जो छोटे सब कुछ करंट में जाएंगे। कौन से मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की बात कर रहा हूँ। दूसरा मैं अगर बात करूँ भैया फ्लक्चुएटिंग की, तो इन दिस केस ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स आर मेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फोर्थ वाले पॉइंट में देखो, कैन अ कैपिटल अकाउंट शोज अ नेगेटिव बैलेंस, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये वाला। फोर्थ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। वो बोल रहे हैं कि जो कैपिटल अकाउंट है क्या वो नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है, आंसर है इसका नहीं। कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करता। फिक्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो ना नेगेटिव बैलेंस। देखो ध्यान से इस चीज़ को समझो, इसका मतलब क्या है। देखो मानो कि ये तुम्हारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट हो गया ये, ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन बन सकती है। मानो तुम्हारे स्टार्टिंग में 10 लाख 10 लाख 10 लाख थे, कितने थे, 30 लाख, 10 लाख 10 लाख 10 लाख थे, ठीक है। मानो तुमने 5 और लगा दिए तो सबके 15 हो गए। 15 नहीं आया समझ में, 10 पहले 5 लगाए, 10 पहले 5 लगाए, 10 पहले 5 लगाए, समझ में आया, टोटल थे 15। अब ज्यादा से ज्यादा कंडीशन क्या बन सकती है कि यहाँ से 15 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं। निकाल लिए, नहीं आया समझ में। आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा उस केस में, 0। नेगेटिव तो फिर भी नहीं होगा, मतलब इस तरफ तो बैलेंस कभी भी नहीं बचने वाला। नहीं आया समझ में। सर पूरा निकाल लिया तो नेगेटिव, फिर तो कुछ बैलेंस ही नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मतलब किसी भी केस में बचेगा बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा। नहीं आया समझ में। ज्यादा तो निकाल नहीं सकते, ज्यादा अब निकाल ही नहीं सकते, मतलब कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं बचने वाला। आई बात समझ में या नहीं आ रही। तो यही वाली बात देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं तुमको कि फिक्स कैपिटल कैन नेवर शो ना नेगेटिव बैलेंस। यहाँ पर कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है, या तो बचेगा ही नहीं भाई, या तो बचेगा ही नहीं, और या फिर क्रेडिट बैलेंस रहेगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में तुम्हारे यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। कैसे सर, क्यों नहीं हो सकता, देखो ध्यान से इस चीज को समझो। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से यहाँ पर समझो, ये दिख रहा तुमको, ये क्रेडिट बैलेंस, ये दिख रहा तुमको यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिख रहा है। ये कौन सा है तुम्हारे पास, क्रेडिट। अरे यार ये तो वो बन गया ना, ये तो फ्लक्चुएटिंग का हो गया। ये हो गया देखो यहाँ पे करंट अकाउंट को, यहाँ पर देखो करंट, सॉरी ये फ्लक्चुएटिंग को ही देखो। फ्लक्चुएटिंग में तो सारे आइटम एक ही जगह पर आ रहे हैं। नहीं आया समझ में। ऐसा हो सकता है, ध्यान से इस चीज को समझो, यहाँ पर सुनो ध्यान से। यहाँ पर तुम्हारे थे 10 लाख रुपए, ये मान लो यहाँ पे ऐसे करके दिखाता हूँ, ये थे तुम्हारे पास 10 और तुमने मान लो 5 और लगा दिए, 10 लाख और 5 लाख तुमने लगा दिए, ठीक है। टोटल 15 कितने हो गए। लेकिन इस साल मान लेते मैंने कहा जो तुम्हारा लॉस था वो 20 लाख का हो गया, 20 हो सकता है, हो गया। तो उस केस में बैलेंस तुम्हारे यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव बैलेंस। अच्छा, मैंने भाई तुमने बिजनेस में पहले 10 लाख रुपए लगाए थे, लगाए, अब तुमने 5 लाख रुपए लगाए, टोटल 15 लाख रुपए लगाए, लॉस कितने का हो गया, 20 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए का तुम्हारा नेगेटिव हो गया। और उसमें करंट में नहीं हो सकता सर, वो तो करंट में जाएगा ना,
फिक्स में थोड़ा ना जाएगा, फिक्स में उसमें भी हो सकता है लेकिन वो यहाँ पर आएगा ना, करंट में आएगा ना वो, तो करंट में फिक्स में थोड़ा ना आ जाएगा। हाँ, उसमें अगर 15 लगा रखे हैं तो 15 ही निकाल सकते हैं। बस अगर बाई जो तुम्हारा 5,000 का लॉस भी, 5 लाख का जो लॉस भी होगा वो हम यहाँ पर दिखाएंगे करंट अकाउंट में। अब आया समझ में, आगे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, तो ये भी तुम समझ गए, ये पॉइंट भी समझ गए। अब देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को यहाँ पर समझना। कैपिटल और हम करंट, पहले लिखा हो कि व्हेन प्रिपेयर्ड, हम प्रिपेयर्ड कब करते हैं, तो पहले लिखा हुआ इट इज प्रिपेयर्ड बोथ इन केस, चाहे आप ये फ्लैक्चुएटिंग बनाओ चाहे फिक्स बनाओ, कैपिटल तो तुमको बनाना ही बनाना है। बनाना है। नहीं आया समझ में? आगे कोई सा भी मेथड आप इस्तेमाल करो, चाहे फ्लैक्चुएटिंग चाहे फिक्स्ड, कैपिटल तो आपका बनेगा ही बनेगा। करंट में करंट कब बनेगा? जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। समझ में आया? दूसरा, अब आप यहाँ पे बैलेंसेस की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो बोला हुआ व्हेन कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन फिक्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझना कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट को हम प्रिपेयर्ड कर रहे हैं कौन से मेथड से, ऑन फिक्स कैपिटल मेथड से, इट विल शो ओनली क्रेडिट बैलेंस। ये समझ में आ गया? अभी मैंने तुमको समझाया था ये वाली लाइन कैसे करके समझाई थी, मैंने कहा देखो भैया दो ही चीज हो सकती है, यहाँ पे समझ लो ऐसे करके। मानो मैंने कहा बिजनेस स्टार्ट करा, 10 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए थे, 5 लाख 5 लाख 5 लाख और लगाए, मान लो 2-2 लाख रुपए निकाल भी दिए तो भी 13 लाख रुपए बच रहे। अगर सारे भी निकाल दोगे तो जीरो ही हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा, मतलब डेबिट बैलेंस कभी नहीं होगा, होगा तो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस ही होगा। समझ में आया? उसमें सर ज्यादा नहीं निकाल सकते, कैसे? उसमें ऊपर नीचे चलता है, उसमें तो लॉस हो जाएगा ना, निकालने वाली बात नहीं है। हाँ, बिजनेस का लॉस हो जाएगा। तब आया समझ में? फिक्स्ड अमाउंट है। इमेजिन करके देखो ना, रटो मत भाई। तुमने पहले बिजनेस में 10-10 लाख रुपए लगा रखे थे, हाँ। 5 लाख, टोटल तुम्हारे 15 लाख रुपए हो गए ना, हर एक पार्टनर के, ए के भी 15, बी के भी 15, सी के भी 15। ज्यादा से ज्यादा कितना निकाल सकते हैं? हमने पूरी कैपिटल में निकाल ली तो भी 15-15 लाख रुपए निकाल दिए, तब यहाँ क्या बचेगा? 0 15 लाख से ज्यादा तो नहीं निकाल सकते ना। इस केस में मान लो कि लॉस हो गया, मतलब मानो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब जीरो है, लेकिन अगर आपको बिजनेस में यहाँ पर लॉस हो गया तो करंट का तो यहाँ पे बैलेंस डेबिट आ जाएगा ना, फिर ये है समझ में? ऐसे करके तो ये समझे? वो बोल रहे कि भाई कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन, जब आप फिक्स कैपिटल बैलेंस मेथड से बनाओगे तो वो सिर्फ डेबिट बैलेंस ही शो, क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा हमेशा। इन फ्लैक्चुएटिंग में वो डेबिट भी शो कर सकता है और क्रेडिट भी शो कर सकता है, अभी मैंने समझाया था। समझ में आया? करंट अकाउंट भी आपका क्रेडिट भी शो कर सकता है और डेबिट भी शो कर सकता है। करंट अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट कुछ भी शो कर सकता है। समझ में आया? आगे नेचर देख लो कि व्हेन कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन फिक्स कैपिटल मेथड, कि जब आप कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो किससे भैया? फिक्स कैपिटल मेथड से, तो इट जनरली रिमेन अनचेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। इन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इट चेंजेस एवरी ट्रांजेक्शन। समझ में आया भैया? ध्यान से समझो, वो कह रहे हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम बनाते हो चेंज नहीं होता जनरली। दो ही केसेस में चेंज हो सकता है, या तो आप एडिशनल कैपिटल लगाओगे या फिर आप ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करोगे, बस, नहीं तो वो अनचेंज रहेगा। लेकिन अगर मैं फ्लैक्चुएटिंग की बात करता हूँ तो वहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन में चेंज होता हुआ चलता रहेगा, ठीक है? और करंट अकाउंट भी हर एक ट्रांजेक्शन के साथ चेंज होता हुआ चलता रहता है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, आगे देखो फिर बुक में। नेक्स्ट है तुम्हारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट। In the absence of a date of withdrawal, interest should be charged for 6 months on the whole of the year, whole of the amount, because it will assume that the drawings will made evenly throughout the year. For example, a partner withdrew 8,000 during the year. इसको समझो। सबसे पहले मैं क्या लगाता हूँ इसमें रूल्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने काय का रूल लगाया? N+ का। काय का रूल लगाया? N+। अब तुम बोलोगे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर समझ लो कि ये हो गई भैया तुम्हारे पास सुंदर प्यारी फर्म, अकाउंटेंट तुम इसी फर्म के, इसका मतलब तुमको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ये आपके पास कौन हो गया? पार्टनर हो गया। पार्टनर। जब पार्टनर ने पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? ड्राइंग्स बोल रहा हूँ। ड्राइंग्स। समझ में आया? ड्राइंग्स में काय का रूल लगाता हूँ मैंने कहा ड्राइंग्स लायबिलिटी को क्या करती है? कम करती है। डेबिट। समझ में आया? इसके बदले पर जो इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा पार्टनर्स से, इसको मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फर्म के लिए इनकम होती है, तो इसमें मैं काय का रूल लगाता हूँ? N+। कब आया समझ में? ये पिक्चर हमेशा दिमाग में बैठनी चाहिए। ठीक
ठीक है भाई। तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी कैलकुलेट, कहाँ से कैलकुलेट करनी है, फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल, जिस तारीख को पैसा निकाला गया है, फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल। समझ में आया, फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल मतलब जो भी डेट दी हुई रहेगी वहीं से आप इसको कैलकुलेट करोगे। फिर वो बोल रहे हैं अगर कोई अब्सेंस है, डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया हुआ, अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो बोल रहे इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ। इंटरेस्ट कितने महीने के लिए चार्ज करना, 6 महीने के लिए, मतलब एवरेज पीरियड हम लेके चलेंगे। एवरेज पीरियड क्वेश्चन में दे नहीं रखा होगा ना, जब आपको डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया, मतलब तारीख दी हुई कि 12 तारीख को विड्रॉ करा, हर एक महीने की 1 तारीख को विड्रॉ करा, तब तो मुझको डेट दी हुई, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेट के हिसाब से निकाल लूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी हुई कि कितनी तारीख को विड्रॉ करा, तो उस केस में मैं 6 महीने अज्यूम करके चलूंगा। समझ में आया? वो 6 महीने कैसे पता चलेगा? ये सुनो ना, सुनो पहले ये वाली बात समझ में आ रही? हाँ, वो तो सुनो, समझ आ गई। होल ईयर ऑफ द अमाउंट बिकॉज इट विल बी अज्यूम दैट, हम ये ऐसा मान के चलेंगे कि ड्राइंग्स वर मेड थ्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक पार्टनर ने क्या करा, विड्रू करे 8,000 रुपए, समझना, ड्यूरिंग अ ईयर। किसी ने 8,000 रुपए निकाले, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे उसकी तारीख दे ही नहीं रखी है। कितने रुपए निकाले? 8,000। लेकिन कोई तारीख नहीं दी हुई ना, नहीं। लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पे दिया 15% पर एनम का। तो आप सॉल्व के क्या कैसे करोगे, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड क्या मान लिया आपने, 6 महीने 6/12। अब आया समझ में? 6 महीने का हाँ। हमें निकालना है, 6/12 लेके चल दिया बस। समझ में आया? ठीक है। या आप 6/12 कर लो, इसको काट के 1/2 आ जाएगा। ऐसा मैं कब कर रहा हूँ, 6/12 कब लूंगा, जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं रहेगा, इन द अब्सेंस ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल। डेट ऑफ विड्रॉल रहेगा तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो पता चलेगा। अभी फिलहाल इतना समझो कि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया हुआ, तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आप यहाँ पे 6/12 से सॉल्व करोगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो अब यहाँ पे देखते हैं, 5 वाला स्टेशन आज ही करना सर? आज कर लेते हैं या नेक्स्ट क्लास में करें? उसको आ जाने दो, फिर उसका ज़्यादा नहीं छूट जाएगा। ठीक है। इसे भी 10 मिनट ही बचा।